अगर आपकी समझदारी आपकी अकल के लिए ये दुनिया वाले आपको एक बेरहम सजा दे तो आपको कैसा लगेगा? सुन के ही बहुत बुरा लग रहा होगा ना। वेल, ऐसा ही कुछ कई साल पहले एक साइंटिस्ट के साथ किया गया था जिनका नाम था जियोडानो ब्रूनो, और उनको जो सजा दी गई थी वो बहुत ही बेरहम और खतरनाक थी। तो इस वीडियो में जियोडानो ब्रूनो की कहानी को जानेंगे। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। साल 1548 नोला इटली में एक नॉर्मल बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया फिलिप्पो। उनकी माँ का नाम था फ्रोलिसा रेवेलिनो और पिता का नाम था जियोवानी ब्रूनो। फिलिप्पो के पिता एक प्रोफेशनल सोल्जर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन में फिलिप्पो की लाइफ भी नॉर्मल थी। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने घर में ही शुरू की और पढ़ाई के लिए वो कभी कभार स्टेडियम जेनरेट नाम की जगह पर भी जाते थे अपने लेक्चर्स के लिए। 17 साल की उम्र में फिलिप्पो नेपलिस की सैन डोमेनिको मोनेस्ट्री में शामिल हुए। मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर प्रीस्ट और मॉन्क जैसे धार्मिक लोग रहते हैं। यहाँ जाने का सिंपल कारण था क्योंकि फिलिप्पो यानी जियोडानो की फैमिली, जियोडानो का नाम पहले फिलिप्पो था, बाद में उनका नाम जियोडानो ब्रूनो होने वाला था। तो उनका मोनेस्ट्री में जाने का सिंपल कारण था कि उनकी फैमिली काफी धार्मिक थी और वहीं पर जाने के बाद जियोडानो का नाम फिलिप्पो से जियोडानो पड़ा था, जो उनकी एक मेटाफिजिक्स के ट्यूटर ने दिया था जिनका नाम था जियोडानो क्रिस्पो। अब जियोडानो की फैमिली तो काफी धार्मिक थी, लेकिन जियोडानो काफी उत्सुक किस्म के इंसान थे और वो एक फ्री थिंकर थे, यानी उनके दिमाग में प्रकृति को लेकर कई सारे सवाल आते थे कि वो क्या है और वो काम कैसे करती है। उन्होंने अपनी मेटाफिजिक्स की पढ़ाई जारी रखी। बाय द वे, आपको बता दूं कि मेटाफिजिक्स फिलोसफी की एक ब्रांच होती है जो चीजों के काम करने का तरीका, पहचान, समय और जगहों के बारे में स्टडी करती है। 1572 में जियोडानो को प्रीस्ट का दर्जा दे दिया गया और इसी साल उन्होंने अपनी थियोलॉजी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। 1580 में जियोडानो ने थियोलॉजी में डॉक्टरेट की। 1800 के समय जहां पर कैथोलिक चर्च के लोग धर्म के आगे का कुछ सोचते ही नहीं थे कि चीजें काम कैसे करती हैं या फिर प्रकृति के काम करने का तरीका क्या है, वहां पर जियोडानो इसी सोच में लगे रहते थे। उस समय इटली में विचारों की आजादी नहीं थी, यानी सभी लोग वही सच मानते थे जो उनका चर्च और उनका धर्म उन्हें बताता था। क्योंकि उस समय का चर्च और सभी लोग ये मानते थे कि यूनिवर्स में हमारी धरती और हमारा सूरज एक ही है, और लोग ये नहीं समझते थे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। जबकि 1543 में ही निकोलस कोपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी थी। वेल, आपको बता दूं कि कोपरनिकस की इस थ्योरी के बाद उस समय के धार्मिक लोगों ने उन्हें ये कहकर धमकाया था कि उनकी ये सोच उनके चर्च और उनके धर्म के खिलाफ है और उनके आइडिया को धर्म का अपमान बताया गया था, जिस वजह से कोपरनिकस काफी डर चुके थे। लेकिन जियोडानो ब्रूनो कोपरनिकस से भी ज्यादा हिम्मत वाले थे। ब्रूनो उस समय के सभी लोगों की सोच को बदलना चाहते थे, इसलिए नेपलिस का सिर्फ एक प्रीस्ट बनना उन्हें राजी नहीं था। वो इस दुनिया और प्रकृति के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ना शुरू की और कुछ वो किताबें भी जिन पर चर्च ने पाबंदी लगा रखी थी। एक किताब उन्होंने पढ़ी थी जिसका नाम था लुक्रेटियस ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, जो करीब 1500 साल पुराने किसी लुक्रीशियस नाम के रोमन ने लिखी थी। और इस किताब में एक अलग ही दुनिया के बारे में जिक्र था जो ब्रूनो की सोच को और भी आगे लेकर जाने वाली थी। इस किताब में लुक्रीशियस ने पढ़ने वाले से दुनिया के एक छोर से एक तीर छोड़ने की सोच को बनाने के लिए कहा। अब ये तीर आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएगा कि दुनिया या ब्रह्मांड वहां तक तो सीमित है जहां तक ये तीर जा पा रहा है, और अगर वो कहीं रुक गया तो हमें वापस वहीं से तीर चलाना है। इस बार वो तीर वापस आगे बढ़ते हुए जाएगा, यानी सृष्टि उसके आगे भी मौजूद है। अगर तीर वापस रुका तो वापस तीर छोड़ेंगे एंड सो ऑन। इस हिसाब से ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होना चाहिए या फिर इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसे अरबों खरबों तीर छोड़ने के बाद भी हमें उसका कोई छोड़ न मिले। इसी के साथ ब्रूनो ने कोपरनिकस की हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को भी समझा, कोपरनिकस की लिखी कई किताबों को पढ़ा और कई सारे स्कॉलर्स की बातों को पढ़ा और समझा। एंड इन सभी लोगों की सोच ने ब्रूनो को काफी इम्प्रेस कर दिया था, जिसके बाद ब्रूनो अपने दिमाग में ही ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े। ब्रूनो एक ऐसे ईश्वर पर यकीन करते थे जो ईश्वर अनंत था, तो उसकी बनाई गई सृष्टि भी अनंत होनी चाहिए। लेकिन ब्रूनो की यह सोच किसी को रास नहीं आने वाली थी। अपनी इस जीनियस सोच के बाद ब्रूनो को काफी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन ब्रूनो अपने इस सोच को सभी के साथ बांटना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी लोग उनकी तरह एक फ्री थिंकिंग और उत्सुक वाली सोच बना सकें, ताकि उन्हें प्रकृति से जुड़े सवालों का जवाब मिल सके। इसलिए उन्हें यकीन था कि उनकी इस सोच और ब्रह्मांड के नए नजरिए के साथ सभी उन पर भरोसा करेंगे और सभी लोग उनकी बातों को भली भांति समझ सकेंगे। जनवरी 1589
ब्रूनो को उनके ही अपने कैथोलिक चर्च से बेदखल कर दिया गया, हेल्मस्टेथ और लुथेरन से भी निकाल दिया गया, यहाँ तक कि ब्रूनो पर विधर्मी का आरोप लगाकर उन्हें डोमिशियन ऑर्डर से भी बाहर कर दिया गया। सभी लोगों का कहना था कि ब्रूनो के सोच और उनके विचार चर्च के खिलाफ हैं। इसी बीच अप्रैल 1583 में ब्रूनो को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में भाषण देने के लिए बुलाया गया, जहाँ पर उन्हें एक टीचर का पद भी मिल सकता था और उन्हें लगा कि फाइनली वो अपने ही जैसी सोच वालों के साथ खड़े हैं, जहाँ फाइनली उन्हें उनके विचारों को लेकर इज्जत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बेइज्जती और नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिला। सबसे अलग और अनजान ब्रूनो अपने ख्यालों को बुनने में लगे हुए थे, भले ही उन्हें पता था कि उस जमाने में ऐसी सोच के लिए एक बेरहम सजा दी जाती थी। अगर कोई भी जमाने की मान्यता और धर्म के खिलाफ आवाज उठाता था तो उनके साथ इंसानियत नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन ब्रूनो हार नहीं मानने वाले थे। दुखी हुए ब्रूनो वापस इटली अपने घर पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर उन्हें शांति मिलेगी। पर उनका देश उनके लिए काफी खतरनाक था, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने ऐसी अदालतें बना रखी थी जो खास ब्रूनो जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई थी। इन कोर्ट्स का नाम था इंक्विजिशन। उस समय अगर कोई धर्म, चर्च और मान्यताओं के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत करता और धर्म को गलत साबित कर अपनी सोच को आगे रखता तो उन्हें इन्हीं कोर्ट्स में ले जाया जाता था, जहां पर उन्हें सजा मिलती थी। जनवरी 27, 1593 ब्रूनो को रोमन पैलेस में कैदी बनाकर जेल के अंधेरे में कैद कर दिया गया। इस जीनियस को 8 साल जेल के अंधेरे में बिताने पड़े। सजा सुनाने से पहले ब्रूनो से कई बार पूछताछ की गई, उन्हें टॉर्चर किया गया, धमकाया गया और उनसे ये कहा गया कि अगर वो अपनी सोच और दावों को वापस लेते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन ब्रूनो ने अपनी सोच और अपने दावों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इनफाइनाइट यूनिवर्स और अपनी सोच को लेकर ब्रूनो ने कई सारी किताबें भी लिखी थी। पहली थी ऑन द इनफाइनाइट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स, दूसरी एरोय की फुरोरी, तीसरी कैंडल बीरर और चौथी डियम्ब्रेस इडीरम। ब्रूनो की ये सभी किताबें रद्द कर दी गईं। लेकिन आखिर क्यों चर्च ब्रूनो को सजा देना चाहता था? क्या उनकी कोई दुश्मनी थी? क्योंकि अगर ब्रूनो की लिखी किताबें पब्लिश हो जाती और ब्रूनो की बातें और थ्योरी सही मानी जाती तो सभी धार्मिक किताबों और चर्च की मान्यताओं पर सवाल उठना शुरू होते, जो चर्च के लिए सही नहीं था। इतने सालों के बाद फाइनली ब्रूनो को सजा सुनाई गई, जो सजा बहुत बेरहम थी। उन्हें बेइज्जत करते हुए सेंट्रल रोम मार्केट कैंपोडी फ्लोरी में ले जाया गया और जियोडानो ब्रूनो को भरी सभा में हजारों लोगों के बीच जिंदा जला दिया गया। एंड इस जीनियस साइंटिस्ट ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी वो जीनियस सोच और बातें आगे तक चलती रही। ब्रूनो की मौत के करीब 10 साल बाद एस्ट्रोनॉमर सर गलीलियो गलीली ने जब पहली बार अपनी टेलीस्कोप बनाई और 1610 में पहली बार जुपिटर और उसके चांद को देखा, जिससे कोपर्निकस की हीलियोसेंट्रिक वाली थ्योरी और ब्रूनो की कई दुनियाओं वाली थ्योरी 100% सही साबित हुई। गलीलियो गलीली की सोच को लेकर उनके साथ भी ब्रूनो और कोपर्निकस जैसा व्यवहार किया गया था, लेकिन गलीलियो की टेलीस्कोप ने उनके आइडियाज और उनके आगे पीछे के कई जीनियस के माइंड्स को सही साबित किया। समय लगा, लेकिन इन सब जीनियस की सोच ने हमें ब्रह्मांड का एक अलग ही नजरिया दिखा दिया। ब्रूनो की मौत के बाद जिस जगह पर उन्हें जलाया गया था, उसी जगह पर उनका एक पुतला बनाया गया, जिसे 9 जून 1889 को दुनिया को पेश किया गया और जियोवानी बोवियो नाम के एक पॉलिटिशियन ने करीब 100 मैसोनिक झंडों के साथ स्पीच भी दी। सर जियोडानो ब्रूनो का सिंबल कहना था। उनका एक फेमस कोट है, Other worlds have no less virtue, not a nature different from that our earth, and like earth contains animals and inhabitants। यानी अन्य दुनियाओं में हमारी पृथ्वी से कम गुण और भिन्न प्रकृति नहीं है और पृथ्वी की तरह ही उनमें भी जीवन और निवासी रहते हैं। हमारी धरती भी जिंदा है और हमारी सोल हमारी धरती की सोल से आती है। उनका कहना था कि बाइबल की अनुसारन उसकी नैतिक शिक्षा के लिए करना चाहिए, ना कि उसके खगोलीय निहितत्य यानी एस्ट्रोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस के लिए। यूनिवर्स के बारे में ब्रूनो की ये सोच शायद उनका एक अंदाजा ही था, लेकिन उनकी बातों को, थ्योरीज को जांचा गया, परखा गया, तब जाकर वो सच साबित हुई। और ब्रूनो की मदद से ही हम इंसान यूनिवर्स को समझने में एक और कदम आगे बढ़ सके और साइंस ऐसे ही काम करती है। लेकिन ये सोचकर दुख होता है कि कैसे कोई जीनियस और अलग सोच रखने वाला इंसान जो सवाल पूछता है, सवालों का जवाब ढूंढता है, प्रकृति को समझता है और जब वो अपनी सोच सभी के सामने रखता है तो लोगों को वो हजम ही नहीं होती। लेकिन अंत में उसी जीनियस इंसान की सोच सभी के दिमाग के ताले खोल देती है। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।